नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कांग्रेस को चौंकाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ से 21 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कई दिग्गजों को उतारा चुनावी मैदान में। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को गोहद सीट से बनाया उम्मीदवार। भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा और इंदौर की रऊ विधानसभा सीट से मधु वर्मा को टिकट। इसरो ने कहा चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हुए। अब लैंडर मॉड्यूल शुक्रवार को चंद्रमा के आसपास की थोड़ी निचली कक्षा में उतरेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर होते हैं। हरियाणा के नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बजरंगी को नूंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे जेल भेज दिया गया। सेना और एनडीआरएफ के दलों ने बृहस्पतिवार को पंजाब के कपूरथला जिले में बाढ़ग्रस्त गांव से लगभग 300 लोगों को बचाया। 6 टीमों ने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए 6 नावें लगाई और निकाले गए सभी लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। भाजपा ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 2 महत्वपूर्ण समितियों, चुनाव प्रबंधन समिति व संकल्प पत्र समिति के गठन की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम इन दोनों ही समितियों में शामिल नहीं। इसे वसुंधरा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 2 महत्वपूर्ण समितियों में वसुंधरा को शामिल नहीं करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, वसुंधरा राजे हमारी वरिष्ठ नेता हैं। हमने उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल किया है और भविष्य में भी उन्हें हम शामिल करते रहेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए रंगापा मुखिया शरद पवार ने कहा, आप स्थिर सरकार देने की बात करते हैं लेकिन राज्यों में निर्वाचित सरकारों को गिरा देते हैं। बीड़ रैली में पवार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाकर वहां के लोगों की पीड़ा जानना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार। कहा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी भारत तोड़ो का काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में नौसेना के युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण किया। यह युद्धपोत अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसकी लंबाई 149 मीटर, वजन लगभग 6670 टन और गति 28 समुद्री मील है। दूरसंचार सुधारों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हमने धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए 52 लाख कनेक्शनों का पता लगाया है और उन्हें निष्क्रिय किया है। मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाले 67,000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। 300 एफआईआर भी दर्ज की गई है। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए। दिल्ली के भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा, केजरीवाल जी हिटलर शाही कर रहे हैं। सरकार विपक्ष को दबा रही है, इसलिए हमने विधानसभा से वॉकआउट किया। हम शीश महल और दिल्ली के मुद्दों पर भी चर्चा की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम लड़ रहे हैं और न्याय पाने की उम्मीद में हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायाधीश हमारे तर्कों से संतुष्ट होंगे। हम इंतजार कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने हिंसा से प्रभावित मणिपुर में अपने ग्राहकों को ऋण पर राहत देने की पेशकश की। राहत पैकेज में ईएमआई ब्याज भुगतान और अन्य किस्त पर 12 महीने तक की छूट शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 21 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट पाटन से भतीजे एवं सांसद विजय बघेल को बनाया उम्मीदवार। एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिले कांग्रेस नेता, उठाए केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा, संकट में इंडिया गठबंधन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि पूरी दुनिया मणिपुर की घटना की निंदा कर रही है लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। वहीं भाजपा के विधायक मणिपुर मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा से बहिर्गमन कर रहे हैं। स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले 2 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर लगा विराम। सेंसेक्स 388 अंक की गिरावट के साथ 65,151 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 100 अंक की गिरावट के साथ 19,365 अंक पर हुआ बंद। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने 6 दिनों में किया 260 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन। 2023 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी गदर 2। पहले दिन से ही फिल्म को मिल रहा है ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स। बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद को मिली जान से मारने की धमकी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। पोस्ट शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा, मेरी लाइफ का रेगुलर दिन, अपने ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहती है उर्फी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।